हथनीकुंड बैराज से लाखों क्यूसेक पानी डिस्चार्ज करने के बाद अब दिल्ली में सैलाबी संकट पर बादल मंडरा रहे हैं और दिल्ली के ओल्ड रेलवे ब्रिज पर वाटर लेवल इस समय 205.24 तक पहुंच गया है, जबकि वजीराबाद आईटीओ पर भी वाटर लेवल खतरे के निशान के पास पहुंचने वाला है। प्रशासन के इंतजाम सख्त हैं, लेकिन पानी के आगे सब बेबस नजर आते हैं। देखिए, यमुना की लहरों से बढ़ता डर। घर, गली, दुकान में पानी ही पानी। दिल्ली में मंडराता सैलाबी संकट। यमुना का रौद्र रूप आज डरा रहा है, क्योंकि यमुना नदी अपने सीमाओं के पार जाकर बहना शुरू कर चुकी है। लोगों के घरों में पानी घुस चुका है और पानी चिंताओं को जन्म भी दे रहा है। हथनीकुंड बैराज से लाखों क्यूसेक पानी छोड़ा जा चुका है और ये पानी अब धीमे धीमे दिल्ली की ओर पहुंच रहा है। ऐसे में दिल्ली पर सैलाबी संकट का खतरा मंडरा रहा है। ये दिल्ली का यमुना बाजार इलाका है, जहां पर यमुना नदी अपने उफान पर बह रही है। लोगों के घरों में पानी घुस चुका है। आने जाने में काफी समस्याएं हैं। यातायात तो मानो अब यहाँ से कट ही चुका है, क्योंकि अब ये इलाका यमुना नदी की सीमाओं में आ चुका है। यमुना के जल स्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इस समय हम यमुना बाजार के इलाके में हैं, जहां पर यमुना ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। जहां पर हम मौजूद हैं, दरअसल ये इलाका सबसे ज्यादा बाढ़ प्रभावित रहता है। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं, ये यमुना का रौद्र रूप है। यमुना लगातार बढ़ती जा रही है और जिस तरह से हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ा जा रहा है, उसके बाद से आप लगातार देखेंगे इस इलाके में काफी ज्यादा पानी अंदर आ चुका है। 2023 जैसी स्थिति जरूर बनती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन थोड़ा सा अभी उस खतरे से हम दूर हैं। जहां पर हम मौजूद हैं, यहां पर लोग अक्सर आकर के कपड़े धोते हैं, पूजा पाठ करते हैं और यमुना के बाजार की तरफ मूवमेंट करते हैं। लेकिन इस समय की स्थिति क्या है, आप देखिए, मेरे चारों तरफ अभी सिर्फ पानी ही पानी आपको नजर आ रहा होगा। और यहां पर सबसे ज्यादा दिक्कत तब होगी जब यह पानी और बढ़ेगा, और बढ़ने की स्थिति में सीधे आईएसबीटी की तरफ बढ़ेगा। 2010 और 2023 आपको याद होगा, जब करीब 208 के लेवल को और 210 के लेवल को भी पार कर गई थी यमुना। गली गली में यमुना की लहरें देखी जा सकती है। लोग इस संकट की घड़ी में चिंता में हैं, डरे हुए हैं कि कहीं स्थिति इससे ज्यादा बिगड़ती तो फिर क्या होगा। इस समय यमुना के जलस्तर की बात की जाए तो करीब 205.73 है, यानी कि 206 का लेवल कम जरूर हुआ है, लेकिन खतरा कम नहीं हुआ है। अब हम आपको एक कॉलोनी में लेके चलते हैं। कॉलोनी में हम आपको दिखाएंगे, लोगों से बात कराएंगे जिनका मकान धीरे धीरे अब डूबने लगा है। ये एक कॉलोनी का मुख्य द्वार है और यमुना के आसपास के ये इलाके हैं। यहाँ पर लोग बड़ी संख्या में रहते हैं, खास तौर पे रोजमर्रा की जिंदगी जीने वाले वो लोग जो कि अपना रोजाना काम करके गुजर बसर करते हैं। ऐसे में लोगों को इस तरह से मूवमेंट करना पड़ रहा है। आप कहाँ रहते हैं? ये यमुना बाजार। अच्छा, ये बताइए कि क्या स्थिति है, कब से पानी बढ़ा है? ये कल से पानी बढ़ा है। कल से पानी बढ़ा है, तो क्या मुश्किल हो रही है घर में रहना या ऊंचे इलाकों में जाना? पानी आ गए तो मुश्किल तो होना ही है। हाँ, इस वजह बच्चे भी छोटे छोटे हैं। हाँ। मुश्किल तो परेशानी झेलना पड़ रहा है। खाने पीने की दिक्कत हो रही? अभी तो फिलहाल कुछ कम है, पानी बन रहा है खाना वाना। तो लोगों को अभी उतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन जिस तरह से पानी अगर बढ़ेगा तब परेशानी का ज़्यादा सामना करना पड़ेगा। अपने घरों से कुछ इस तरह से ड्यूटी पे जा रहे हैं क्या? ड्यूटी पे जा रहे हैं। तो ड्यूटी पे जाते हुए इस तरह से पानी आपको घर के सामने ही मिल रहा है? जी, घर से बस निकले तो घर पानी 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 आया। ये कल से पानी आना शुरू हुआ? कल से। यमुना बाजार के इस इलाके में लोगों को काफी समस्याओं का सामना भी करना पड़ रहा है, क्योंकि पानी ने घरों के दरवाजों पर दस्तक दे दी है। लोग अपने काम पर जाने के लिए भी खतरा मोल ले रहे हैं। यमुना नदी दिल्ली की सीमा में तकरीबन 22 किलोमीटर तक बहती है।
दिल्ली के 3 बड़े बैराज हैं, वजीराबाद, ITO और ओखला, जिसमें कि वजीराबाद दिल्ली की सीमा का पहला बैराज है। ये बैराज यूं तो सिग्नेचर ब्रिज के काफी करीब ही है। इसी बैराज के जरिए दिल्ली वालों को बड़ी मात्रा में पेयजल की सप्लाई भी की जाती है, लेकिन अब इस बैराज के भी सभी गेटों को खोल दिया गया है। यमुना नदी राजधानी दिल्ली से लगभग 22 किलोमीटर का सफर तय करती है, जहां सबसे महत्वपूर्ण बैराज जो पड़ता है वो है वजीराबाद का बैराज, जो आमतौर पर बंद कर दिया जाता है ताकि सोनिया विहार के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए दिल्ली वासियों के लिए पेयजल यानी पानी का इंतज़ाम किया जा सके। और लेकिन यहाँ आप देखिए कि जितने भी गेट्स हैं आपको वजीराबाद बैराज के, वो तमाम बैराज के गेट खोल दिए गए हैं। इन गेट्स को खोलने के पीछे की वजह यह है कि हथनीकुंड बैराज से जितने 18 गेट से लाखों क्यूसेक पानी आ रहा है, वो बेरोक टोक दिल्ली की दहलीज यानी पहला बैराज जहां मौजूद है वजीराबाद का, इसके बाद ITO का पड़ता है और उसके बाद ओखला का पड़ता है। यानी कुल मिलाकर के यमुना नदी जब दिल्ली से गुजरती है तो 3 बैराज पड़ते हैं और तीनों ही बैराज के जो द्वार है, गेट है, वो खोल दिए गए हैं ताकि यमुना का पानी तेज गति से आए और तेज गति से दिल्ली की दहलीज को पार करके मथुरा की तरफ, फरीदाबाद की तरफ यानी हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सीमा में वापस से प्रवेश कर जाए। जहां तक आपको नजरें आएंगी वहां तक यमुना की तेज धार ही नजर आ जाती है। और उसके आगे मेरे कैमरा सहयोगी दिखाएं तो आइकॉनिक सिग्नेचर ब्रिज भी नजर आएगा, जो राजधानी दिल्ली की पहचान के तौर पर देखा जाता है। तो सिग्नेचर ब्रिज से लगभग 4 से लेकर 5 किलोमीटर दूर जहां हम मौजूद है, ये यमुना नदी में पड़ने वाला दिल्ली का पहला बैराज है, जिसे हम वजीराबाद बैराज कहते हैं। और इसी के ज़रिए ही दिल्ली वालों को वाटर मिलता है यानी पेयजल की आपूर्ति होती है। लेकिन अब तमाम गेट खोल दिए गए हैं। गर्मियों के समय यहीं पर ही जल संकट नज़र आता है और अब जल संकट है बाढ़ के रूप में। और बाढ़ के रूप में जल संकट इस लिहाज से महत्वपूर्ण है कि अगर बैराज के गेट बंद रहे तो 2023 में जो हुआ था, ITO के बैराज के गेट को इंडियन आर्मी ने खोला था, वैसे ही यमुना नदी में बाढ़ आ सकती है। सिर्फ दिल्ली का यही बैराज नहीं बल्कि ITO बैराज भी लबालब है। हथनीकुंड से छोड़ा गया लाखों क्यूसेक पानी पूर्ण तौर से मंगलवार शाम तक दिल्ली पहुंच जाएगा। इसी को लेकर दिल्ली के तीनों बैराज के गेटों को खोल दिया गया है। इस वक्त मौजूद है राजधानी दिल्ली में ITO बैराज के पास और मेरे पीछे मौजूद जितने भी खेत का इलाका है वो पूरा यानी यमुना खादर का इलाका जल लीन यानी पानी में डूबा हुआ नज़र आएगा। दरअसल ये पार्क हुआ करता था जहाँ पे आपको कूड़ेदान भी नज़र आ जाएंगे, छोटे मंदिर भी नज़र आएंगे, लेकिन वो तमाम इलाका इस वक्त पानी में जल समाधि लिए हुए है। सबसे महत्वपूर्ण है ITO का बैराज, जिससे पहले अपना वजीराबाद का बैराज दिखाया था, अब ITO का बैराज देख लीजिए। ये सबसे महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि जब 2023 में यानी ठीक आज से 2 साल पहले यमुना नदी उफान पे थी और यमुना का जलस्तर 208 मीटर से भी ज़्यादा हो गया था, यानी मौजूदा करीब 206 मीटर से भी 2 मीटर ज़्यादा, 9 फुट ज़्यादा। तब यहाँ के बैराज के गेट बंद थे और जिसकी वजह से ITO से लेकर के कश्मीरी गेट से लेकर ISBT तक, रिंग रोड तक पूरा इलाका पानी में डूबा हुआ नजर आता। हालांकि फिलहाल राहत की बात यह है कि बैराज के तमाम गेट खोल दिए गए हैं ताकि जिस तरह की हमने स्थिति वजीराबाद में देखी, ITO की देखी, वैसे ही आगे भी स्थिति यही है ताकि कालिंदी से लेकर के और ओखला बैराज तक का तमाम जो इलाका है वो बैराज के गेट खोल दिए गए हैं ताकि यमुना का जल स्तर दिल्ली में बहुत ज़्यादा ना बढ़े। 2023 में जब जमुना का जल स्तर 208 मीटर तक बढ़ गया था, तब दिल्ली में लाल किले, कश्मीरी गेट से लेकर ITO तक एक बड़ा हिस्सा पानी में डूबा हुआ नजर आ रहा था। उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह थी ITO बैराज, जिसके गेट तक ऑटोमेटिक तरीके से नहीं खोले जा सकते थे और अंत में इंडियन आर्मी की मदद से गेट को तोड़ा गया था। अब दिल्ली की हालत फिर संकट वाले नजर आ रहे हैं। टीम न्यूज़ स्टेट। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।